बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर बनी कि मियां नवाज शरीफ साहब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी हो गए। लेकिन खबर यह है कि बरी तो हो गए लेकिन बाइज्जत बरी नहीं हुए, और बरी वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुए, जहां पर जिस तरह से ये केस चला, जितनी तेज़ी से चला, और जनाब बस चंद ही लम्हों के लिए महफूज हुआ और फिर सुना दिया गया। इस सब पर अब लोग बात कर रहे हैं। तो एक तो है जनाब अवामी अदालत, आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस की बड़ी बात हो रही है कि जी अवाम ने कभी नहीं माना। तो ये जो ही इनको मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, उसके बाद लोगों में क्या कहा जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी बरियत के हवाले से, उन पर मुकदमात के बारे में, उनकी करप्शन के बारे में, उनकी डील के बारे में, लंदन प्लान के बारे में, वो मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब मियां साहब के लिए असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। वैसे तो आकर उन्होंने सारे अपने केस जो हैं एक के बाद एक खत्म करवा लिए, लेकिन मसला ये हुआ है जैसे जैसे वो केस खत्म करवाते चले गए, लोगों के दिल से भी उतरते चले गए। अभी जो ताज़ा सर्वेज आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फाफिन के साबिक सरबरा सरवर बारी साहब से आज प्रोग्राम में बात हो रही थी। उन्होंने कहा जो हमने सर्वेज करवाए हैं उनमें 70% सिर्फ और सिर्फ वोटर जो है वो इमरान खान का है, आप अंदाजा लगाइए। और जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उसमें यह हो रहा है कि उनका ये वोटर बढ़ रहा है, इमरान खान साहब का वोटर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और वो देख रहा है कि जी ये तो लाडलापन मियां नवाज शरीफ के लिए, हमें इससे क्या मिल रहा है। अब नून लीग अपनी कैंपेन बनाना चाह रही है कि जी देखिए मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया, मियां नवाज शरीफ सुरखरू हो गए, लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। मियां नवाज शरीफ सुरखरू हो गए, वो कहते हैं ये तो डील करके आए हैं, सब अपनी ज़ात के लिए, सब शरीफ खानदान के लिए। हमें क्या इन्होंने दिया है, हमें क्या मिल रहा है। 16 महीने में जिन्होंने गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई के रिकॉर्ड बनाए, हमारे लिए वो है। अपने लिए सिर्फ ये डीलें करके आ जाते हैं, जब इनको मुश्किल होती है, करप्शन पकड़ी जाती है, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अब आप देखिए कि अवामी सर्वे जिसको कहते हैं ना, अवामी सर्वे रिपब्लिक पॉलिसी ने दिया है, दिगर ने दिया है, उसमें नजर आ रहा है कि जनाब इनकी पोजीशन कमजोर से कमजोर तर होती चली जा रही है। ये अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। फजलुर रहमान साहब तक ने कह दिया, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया जी इलेक्शन थोड़े आगे चले जाएं तो क्या हर्ज है। उनको भी नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा उनके हाथ से गया, बलूचिस्तान में भी इनकी पोजीशन जो है कमजोर हो रही है। तो दिन ब दिन इनके लिए हालात खराब हो रहे हैं। अब आप ये देखें कि मैं सिर्फ आपके सामने एक वीडियो रखने वाला हूं, ये आप सुन लीजिए, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि जनाब लोगों में अब क्या चीज़ जा रही है। ये एक आम शहरी किसके सामने माइक ले जाया जाता है और उससे पूछा जाता है वोट के हवाले से, आगे से वो गालियां दे रहा है, गालियां। अब बहुत से लोग ऐसी गालियां देते हैं कि जो नहीं सुनवाई जा सकती। अब ये शख्स जो कह रहा है मैं सिर्फ वो आपको सुनवा रहा हूं, अपनी तरफ से मैं इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा। आप भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी गली मोहल्ले में निकल जाएं, सड़कों पर चले जाएं, किसी फंक्शन में चले जाएं और वहां लोगों की राय पूछ लें, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। आप अगर नोट करें क्यों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन मीडिया जिसको 10 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए गए पीडीएम के दौर में, अब भी जिसको बड़ा नवाजा जा रहा है, वही मीडिया जिसमें नून लीग आती है तो वो नौकरियां भी देती है, सरकारी नौकरियां भी देती है, और अपने खिलाफ यानी नून लीग के खिलाफ जो बात करेगा शरीफ खानदान के, उसको नौकरियों से निकलवाते भी हैं। तो वो मीडिया क्यों नहीं सर्वे करवा रहा उस तरह के, जिस तरह के जनाब हबीब अकरम साहब कर रहे हैं, जिस तरह के अकबर बाजवा कर रहे हैं, जिस तरह के नया पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरह के आम ये लोग निकल रहे हैं सोशल डिजिटल मीडिया के लोग। और उनमें ये एक नौजवान है, वो गया, उसने एक शख्स के आगे माइक किया, उसने जो गालियां दी, उसके बाद उसने कहा जी ये कह रहे हैं। वो कहता है ये नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो चलाना है, मुनाफिकत ना करना, जो मैंने कहा है वो चलाना। तो लोगों में इनका फसाना क्या है, ये डीलें करके अपने केस खत्म करवाने। लेकिन लोगों में जनाब सुनिएगा कि इनकी क्या इस वक्त किस तरह की इनको बातें सुननी पड़ रही हैं, वो सुनिएगा। किसको होना चाहिए? होना तो इमरान खान को चाहिए, बाकी सारे मुनाफिक कुत्ते नहीं। ये कहते हैं बाकी सारे वो है अवाम ने नाज़रीन तरह चलाना कि बाहर कुत्ते आके जो कमाने ने, कुत्ते कमा के बाहर लै जाते हैं। जो कुत्ता बाहरों लैके आए जी, ठीक है, वो कुत्ता कितने जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? सीधा जेल जाना चाहिए। ठीक है, अब ये शख्स कह रहा है नहीं, ये वो नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो चलाना है तुमने। ये सुन लीजिए जनाब, वो कुत्ता कितने जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? सीधा जेल जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम मुनाफिक नहीं ना तो चलाना ऐसे तरह ही। आप बिल्कुल जेल लेकर खड़े हो। ये कह रहा है जी अगर मुनाफिक आप नहीं है तो फिर इसी तरह ही चलाना। तो अब ये देखिए ना लोग क्या बात कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने सिर्फ खबरें रख रहा हूँ, खबरें आपको सुना रहा हूँ कौन क्या कह रहा है। एक तरफ जनाब ये किस्सा नज़र आ रहा है कि बड़ी बड़ी शख्सियात तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रही हैं, आने वाले दिनों में और सरप्राइजेस मिलने वाले हैं।
मोहसिन बिलाल ये साफ़ी हैं, लिखते हैं जी शरीफ ख़ानदान ने कैसे बारीक वारदात डालते हुए अपने एहसास बढ़ाए और ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया अपने कारोबार बढ़ाने के लिए। इसकी एक मिसाल माजी में है कि बतौर वज़ीर सनत नवाज शरीफ को मालूम था कि चूनिया में इंडस्ट्रियल स्टेट बननी है, तो वहाँ पहले ही 5000 एकड़ अराजी खरीद ली। इनको पता होता है यहाँ इंडस्ट्रीज को, खुद हुकूमत में होते हैं, पता लगता है अच्छा यहाँ बनानी वहाँ पहली ज़मीन खरीद लेते हैं। फिर जनाब ये कहा जा रहा है कि सदीक जान लिख रहे हैं जी अपना मुंह काला करके जिन्होंने इस बेशरम लाडले को गुस्ल देने की कोशिश की वो इसे मैदान में खड़ा करके इस इंतखाबात लड़ने की हिम्मत भी अता करें। तरीके इंसाफ का जस्टिस आमिर फारूक के फैसले पर रद्द अमल, ये पूरा जो तरीके इंसाफ का रद्द अमल है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, इसके साथ जनाब माजी के केसेस के साथ आने वाले दौर के केसेस से भी बरी किया जाए तो तब इंसाफ मिलेगा मियाँ साहब को। राय साकिब खरल लिखते हैं तरीके इंसाफ का बड़ा फैसला, वाइस चेयरमैन पीटीआई शामिल कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक को साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ ज़ागिलानी के खिलाफ एन 148 मुल्तान से मैदान में उतारने का फैसला। अच्छा जी, फिर करप्शन पकड़ी गई, सजा हुई, नाअहल हुए, जेल गए, बीमार हुए, लंदन गए, डील हुई, प्लान बना, वापसी हुई, फटाफट केस लगा, झटपट बरी हो गए और लाडला अभी भी इमरान खान है। वाह। अच्छा, इससे पहले कि मैं और इस पर बात करूं, हारून रशीद साहब ने यह बात की है वीलॉग में कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो फरमाइशें वो बढ़ती चली जा रही हैं और मुक़्तदर हल्के उनसे तंग आ गए हैं उनकी फरमाइशों से। तो अब वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ के बारे में सोचा जा सकता है। और ये भी हो रहा है कि अभी इलेक्शन डिले करने का मामला नज़र आ रहा है फिर से, और इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब की शेरवानी शायद वैसे की वैसी रह जाए कि जनाब सारे केसेस तो ख़त्म करवा लिए हैं लेकिन जिस मकसद के लिए करवाए थे एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनना है वो होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फरमाइशें बढ़ती चली जा रही है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अच्छा, इसके साथ जनाब इमरान खान साहब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मियां नवाज शरीफ साहब की बरीयत से। वो कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, अबू सलमान न्याजी, ये इमरान खान साहब वकील हैं, वो लिखते हैं कि 4 घंटे गुजारे मैंने इमरान खान साहब के साथ, अडियाला जेल में मुलाकात हुई। इमरान खान बेहतरीन काम कर रहा है, अच्छी सेहत है, हमेशा की तरह हौसला अफजाई और पुरज़्म पाकिस्तानी अवाम को पैगाम, 8 फरवरी को बैलेट बॉक्स आपका हदफ होना चाहिए, बड़ी तादाद में वोट दें। फसाइयत की इस लहर को ख़त्म करने का वाहिद तरीका वोट के जरिए है। इंतकाम लेने का बेहतरीन और कानूनी तरीका अपने हक़ का इस्तेमाल है, राय दही का इस्तेमाल। आदिल सीद अब्बासी भी रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कहते हैं कि जी दलाइल नैब ने देने थे लेकिन इनकी जगह चीफ जस्टिस आमिर फारूक दे रहे हैं, नैब वाले भी परेशान। अच्छा जी, वतन वापस लाए जाने वाले भगोड़े ने इज्जत गिरवी रखकर बरियत हासिल की है। कौम का लूटा गया पैसा जल्द या बदेर चोरों के इस टब्बर की तिजोरियों से निकलवाया जाएगा। तर्जुमान तरीके इंसाफ का नवाज शरीफ की बरियत पर रद्द-ए-अमल। इंसाफ हो तो ऐसा, नवाज शरीफ का फैसला 7 मिनट महफूज रहा और इमरान खान के फैसले 7 महीने महफूज रहते हैं जी। अच्छा, इसके साथ जनाब पीटीआई के साबिक एमएनए जुनैद अकबर मर्दान जेल से रहा, यह भी तरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। और समीम इब्राहिम साहब लिखते हैं एक बड़ा नाम, बड़ा सियासतदान जुमेरात को पीटीआई में शामिल होने का ऐलान करेगा, तो जुमेरात को बड़ी शमूलियत होने जा रही है जी। अच्छा, इसके साथ एक और खबर यह है कि पख्तूनख्वा में अब हज़ारों नहीं लाखों शेर अफजल पैदा होंगे। पुलिस ने फसाइयत ना रोकी तो हमारे कन्वेंशन अवाम बमुकाबला पुलिस होंगे। पख्तूनख्वा में चेक पोस्ट पर मुझे पुलिस वालों ने पहचान लिया फिर भी जाने दिया, कहा आप मेहमान हैं, नहीं रोकेंगे, 15 दिन में पंजाब उठेगा, ऐसे नारे लगेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत। अच्छा जी, इसके साथ सदीक जान कह रहे हैं जी अब तक की इतलात के मुताबिक इमरान खान लाहौर से जिस वकील को नवाज शरीफ के मुकाबले मैदान में उतारने जा रहे हैं, इसके बाद इस हल्के में बहुत दिलचस्प सूरत हाल होगी, ऐसी तकारीर होंगी कि मज़ा आ जाएगा। अब जनाब वकील साहब नवाज शरीफ के मुकाबले में आ रहे हैं, ये भी नवाज शरीफ के लिए एक बुरी खबर नज़र आ रही है। इमरान रियाज खान ने दोबारा एक्टिव होने के बाद जो ट्वीट्स किए हैं उनमें से एक अभी हालिया लिखते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर अदालती और इंतजामी रिलीफ का वर्ल्ड रिकॉर्ड मियां नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें तो हटा रहा है मगर बदतरीन धांधली भी नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत दिलाने के काबिल नहीं है। तरीके इंसाफ का पलड़ा बहुत भारी है, हमने सर्वे शुरू करवाए हैं, जल्द नताइज सामने लाए जाएंगे इंशाअल्लाह। ये इमरान रियाज भी सर्वे करवा रहे हैं जी। अच्छा, फिर जनाब ये देखिए अकबर अली खान लिखते हैं पता नहीं क्यों लोग हमारे अदालती निज़ाम पर सवाल उठाते हैं कि एक केस सालों चलता है, हालांकि मिसाल देख लें सिर्फ 53 दिनों में एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया केस का फैसला हो गया, और कितनी स्पीड चाहिए। ये देखिए तंज। सरदार लतीफ़ को साथ तरीके इंसाफ में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करने जा रहे हैं। ले जी, ये भी बड़ी खबर आ गई है। लतीफ़ खोसा साहब बड़े वकील हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, बड़ी अहम पोजीशन पर साबिक गवर्नर हैं, वो भी अब तरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साहिवाल के साबिक तहसील नाज़िम राना आमिर शहजाद पीटीआई में शामिल। शेर अफजल मरवत की इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
अलीना शिगरी एंकर हैं, लिखती हैं एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की बरियत के बाद लगता है पलड़े बराबर होने के चक्कर में तराजू से भी ऊपर चले गए। लोग तंज कर रहे हैं, नहीं मान रहे इस फैसले को। जस्टिस आमिर फारूक ने नैब के सामने दलाइल का अंबार लगाते हुए नवाज शरीफ को बरी करवा लिया। यानी जज साहब ने खुद दलाइल दिए। अदील राजा साफ़ी हैं, ये लिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर की चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान से मुलाकात। मुल्क में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों की जारी लहर, खुसूसन खवातीन, सियासी कारकुनान के खिलाफ मावराए आइन और कानून इक़दामात के काबिल मजम्मत सिलसिले पर गुफ्तगू। ले जी, ये तो इंसानी हुकूक का मामला भी अब इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जा रहा है। अच्छा जी, फिर साकिब बशीर लिखते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 7 मिनट नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस अपील में फैसला महफूज रखा, फिर सुना दिया। उम्मीद है बाकी केसेस में भी हाईकोर्ट इस प्रैक्टिस को अपनाएगी जिसमें कमी महसूस की जाती है कि फैसला महफूज कर लेते हैं और महीनों नहीं सुनाया जाता। इरशाद भट्टी साहब लिखते हैं मुबारक पाकिस्तानियों, मेरे महबूब कायद की एवन फील्ड फ्लैगशिप के बाद अल-अज़ीज़िया से भी जान छूट गई। 53 दिनों के टॉम एंड जेरी अदल की कहानी कुछ यूं, एवन फील्ड में रह रहे और मनी ट्रेल कभी भी नहीं दी मगर बरी, यानी वहीं पर रहते हैं, एवन फील्ड में रहते हैं, लेकिन उसका बताया नहीं कि किस तरह खरीदा। फ्लैगशिप में नैब सरेंडर कर गया, लिहाजा बरी। अल-अज़ीज़िया हिल मेटल में सब कुछ मौजूद, मगर जज साहब ने कह दिया जितनी दस्तावेजात आपने दिखाई हैं वो सब फोटोकॉपियां हैं, फोटोकॉपियां बतौर शहादत नहीं पेश की जा सकती, लिहाजा अल-अज़ीज़िया से भी बरी। मुबारक मेरे महबूब कायद, मुबारक। अच्छा जी, फिर इसके बाद इंतजार पंजोता एडवोकेट के मुताबिक काम शुरू होने जा रहा है। इनका दावा है कि एक नहीं कई बड़े नाम पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं और इन्होंने बेइज्जत बरी होने वालों को कहा है कि तैयार हो जाएं, जुम्मे से दमादम मस्तकलंदर होगा। पीटीआई के मुताबिक वो और अदालतें हैं जो व्हाट्सएप कॉल्स पर नंगी गंदी वीडियोस देखकर, ऑडियो सुनकर या मोटा माल लेकर मैनेज हो जाती हैं। अवामी अदालत इस वक्त मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। असल मामला अवामी अदालत का आ रहा है, मैं आप सर्च कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर सुहेल रशीद लिखते हैं यही सारे पर कि जी ये कुछ साबित नहीं हुआ, तो लिखते हैं नैब ने सिर्फ ये बताना होता है कि कानूनी ज़राए यानी बैंक के जरिए रकम भेजने का कोई सबूत मौजूद नहीं कि आपने बाहर ये अरबों रुपए के, करोड़ों डॉलर की आपने जायदादें बनाई हैं, लेकिन इसका कोई ट्रांजैक्शन हमें नजर नहीं आ रही। सिर्फ ये कहना होता है कि हैं आपकी, अब आप साबित करें कि ये आपने जायज़ तरीके से खरीदी हैं। फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर ने बताना होता है कि रकम कैसे कहां से आई। ये तो नजर आ गया कि जनाब कोई लीगल चैनल इस्तेमाल नहीं हुआ। जस्टिस आमिर फारूक का जवाब हजरत उमर फारूक की मिसाल में मौजूद है कि सिर्फ उनसे सवाल हुआ कि आपके कपड़े किस तरह आ गए। आपको तो सबको तो एक एक मिला था जोड़े का कपड़ा, तो आपको तो यानी आपका कद इतना लंबा है कि 2 जोड़ों के बराबर आपको कपड़ा चाहिए होता है। तो फिर सैयदना उमर फारूक ने बताया कि एक मेरे बेटे ने मुझे दिया था। तो जब एक दफ़ा सवाल हो गया तो जो हुक्मरान है उस पर बर्डन प्रूफ आया था, उसने साबित करना है। ये देखिए इस तरह की मिसाल दी गई है। अच्छा जी, नैब आपको बहुत रियायत दे रही है, पता नहीं आप क्यों नहीं ले रहे। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब का नवाज शरीफ के वकील से मुकालमा। देखिए जज साहब भी कह रहे हैं जी नैब तो सारे इनके साथ मिल गए मगर अवाम इनसे दूर हो गए। ये असल अलमिया मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ है। सर्वेज में देखिए लोग क्या क्या कह रहे हैं, यानी गालियाँ तक हो रही हैं। और जो लोगों से जाकर आप माइक पर पूछते हैं, बाकी सर्वेज मैंने आपको बताया रिपब्लिक पॉलिसी हर शहर में आप देखिए जो गढ़ समझे जाते थे, गुजरांवाला के आ रहे हैं, सियालकोट के आ रहे हैं, ख्वाजा साहब के लिए, वो सारे बता रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप देख लीजिए ये मियां नवाज शरीफ की बरियत के बाद आप देखिएगा ये पोल्स में फ़र्क और ज़्यादा हो जाना है। ये है असल कहानी। अल्लाह हाफ़िज़।